Hello student, this is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSI या नेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपका ये जून 2020 क्वेश्चन नंबर 79 पार्ट सी। मतलब आपका ये क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक टॉपिक सिमिलरिटी से पूछा गया है। ठीक है, और उस सिमिलरिटीज़ के अंदर जब आप उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर तमाम चीज़ें आती हैं, जैसे आप रिमूवल हो गया, पोल हो गया, और उसके अंदर इसेंशियल सिमिलरिटीज़ ये सारे आपके क्या हैं, क्लासिफिकेशन है। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये आपका सिमिलरिटीज़ किस तरह से टॉपिक है और इसके बारे में आप डिटेल्स में आप किताब में देख सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत ही इजी कहूँगा मैं, बस थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है ज़ीरोज, सिमिलरिटीज़, रिमूवल, पोल, इसेंशियल, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अगर सलूशन की बात करें, पहले इसको एक बार आप रीडिंग कर लीजिए। फॉर z नॉट इक्वल टू माइनस आयोटा लेट एफ ऑफ z इक्वल टू exponential function 1 upon z plus iota minus 1, which of the following statements are true? F has finitely many zeros. F has sequence of zeros that converge to a removable similarities. F has a sequence of zeros that converge to a pole. Okay. F has a sequence of zeros that converge to an essential similarities. मैंने आपसे पहले ही कहा कि सिमिलरिटीज़ की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ठीक है, अब ज़ीरोस के बारे में बात किया गया है तो इसको थोड़ा सा मैं पकड़ता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं निकालूँ 1 प्लस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 2n पाई आयोटा, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, और यहाँ से अगर आप z इक्वल टू 1 लिखोगे तो 1 अपॉन 2n पाई आयोटा, और कह सकता हूँ मैं z इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन 2n पाई आयोटा। ये आपका एक ज़ीरोज़ निकल के आया है z इक्वल टू दिस। ये आपके पूरे क्या हैं, ज़ीरोज़ है, किसके, इस फंक्शन के। और ये आपका सीक्वेंस है क्योंकि आपने यहाँ पर n को अगर आप नेचुरल नंबर ले लेते हो तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, और n इक्वल टू आप कुछ भी लेते रहो, हालांकि यहाँ से मेरा जो n है वो इंटीजर्स है, अगर आप n पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हो तो ये आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ीरोस का जो सीक्वेंस बना और ये सीक्वेंस जो होगा ये आपकी माइनस आयोटा पर क्या हो जाएगा, कन्वर्स कर जाएगा। ठीक है, अब इसी के बारे में बात किया गया है कि भैया आपका जो ये सीक्वेंस निकल के आया, ये सीक्वेंस, ये जो ज़ीरोस की जो सीक्वेंस निकल के आया वो माइनस आयोटा पर तो कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि जो माइनस आयोटा है क्या वो रिमूवल सिमिलरिटी है। अगर इसको आप ओपन करोगे e की पावर 1 अपॉन z प्लस आयोटा, तो इसके पास जब इसको आप ओपन करोगे, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ओपन करोगे तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी नेगेटिव टर्म्स आएंगी। ठीक है, जब आप z प्लस आयोटा के पावर्स में इसको आप ओपन करोगे तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी नेगेटिव टर्म्स आएंगे। जब इसके पास इनफाइनाइटली मेनी नेगेटिव टर्म्स आएंगे तो इस बात का ये मतलब है कि वो रिमूवल सिमिलरिटीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो रिमूवल सिमिलरिटीज़ होगा तो उसके पास नेगेटिव टर्म्स नहीं होंगे। दूसरी बात ये, अगर वो पोल हुआ तो उसके पास अगर नेगेटिव टर्म्स हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इसेंशियल हुआ तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बल्कि उसके पास इनफाइनाइटली मेनी नेगेटिव टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फाइनाइटली मेनी ज़ीरोज़ ऐसा तो नहीं है।
क्योंकि जो आपका n है वो इंटीजर से आ रहा है, तो n आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लेना, क्योंकि इफ़ यू गोज टू n इक्वल टू 0 देन इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो f हैज़ सीक्वेंस तो इसके पास है, और किसका सीक्वेंस है? जीरोस का, जो कि कन्वर्स करता है रिमूवल पे। नहीं भैया, जब इसको आप ओपन करोगे तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, वो भी नेगेटिव टर्म्स आएंगे। तो इसमें रिमूवल में तो नेगेटिव टर्म्स से कंटेन ही नहीं करता, तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड इज डिस्कार्ड। एफ एज सीक्वेंस ऑफ जीरोस दैट कन्वर्स टू ए पोल ऑफ एफ। पोल मतलब कि उसके पास फाइनाइट नंबर में क्या नेगेटिव टर्म्स हो, किसके पावर में? z प्लस आयोटा के पावर में, तो इसके पास इनफाइनाइटली मेनी आ जाएंगे। एफ एज ए सीक्वेंस ऑफ जीरो दैट कन्वर्स टू ए इसेंशियल सिंगुलरिटीज ऑफ एफ। ये जो माइनस आयोटा है ना, ये z इक्वल टू माइनस आयोटा पर ये फंक्शन की जो सिंगुलरिटीज है वो इसेंशियल है, क्योंकि इफ़ यू ओपन दिस एक्सपेंशन तो देयर इज ए इनफाइनाइटली मेनी नेगेटिव पावर्स ऑफ z प्लस आयोटा। ओके, तो इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। देखिए 2 लाइन के अंदर इसका सॉल्यूशन मिल गया, और क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस को आप करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी एक ऐसी वे है जो आपको क्वेश्चन को करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोचते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना ईजी था, ये सिंगुलरिटीज पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन था। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जितनी सारे क्वेश्चन से अभी तक नेट में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा मोड़ा पता है रिमूवल, पोल, इसेंशियल के बारे में, और ख़ास करके सिंगुलरिटीज़ और जीरोज, ये सारे मतलब आपको टॉपिक तो आने चाहिए अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह से सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।